डेमो लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट आपको इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये आपको इंस्टॉल करना है। ये जब इंस्टॉल करोगे और उसको ओपन करोगे तो ये विंडो आपको शो होगी, दैट इज एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे आपको सर्वर नेम दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद यू कैन सी दिस ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें डेटाबेस ऐड करना है। सो एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ये ऐड करना है, तो इसके लिए आपको डेटाबेस पे राइट क्लिक करके सॉरी डिप्लॉय कर दिया मैंने, डिप्लॉय नहीं करना है, हमें ऐड करना है। सो यहाँ पे ऐड करना है ये डेटाबेस। तो यूजिंग एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर भी उसके लिए इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद ये डेटा सेट यहाँ पे ऐड करना है राइट क्लिक करके इंपोर्ट करके, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट हो गया। नाउ कम टू पावर बीआई विंडो, ठीक है। तो ये पावर बीआई विंडो में हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं बिकॉज ये पहले किया है, तो इसीलिए इसके ऊपर नहीं करते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। तो सी हियर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले के चेंजेस थे वो सेव हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नया विंडो में पॉपअप, नया विंडो लेना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूली ही ओपन करते हैं पावर बीआई, सो दैट आपको और अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे जो भी पावर बीआई हमने इंस्टॉल किया था, पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ में यहाँ पे ऐसे आइकॉन दिखाई देगा। सो वी विल ओपन दैट। ये ओपन हो रहा है अभी। तो सी हियर, यहाँ पे पावर बीआई ओपन हो गया। देन ब्लैंक रिपोर्ट आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग टैब्ल्यू में वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही पावर बीआई में भी डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पावर बीआई इज यूजफुल फॉर व्हाट पर्पस, विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो विजुअलाइजेशन किसके ऊपर करते हैं हम लोग, डेटा के ऊपर, राइट, यस और नो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर हमने लिया था, एसक्यूएल डेटाबेस लिया है। तो देर आर वेरियस ऑप्शंस। हम लोग जैसे एक्सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर, देन सीएसवी फाइल फॉर्मेट के साथ भी। यहाँ पे देखो गेट डेटा में वेरियस फाइल फॉर्मेट्स आपको दिखाई देके, इसमें से हम लोग कोई भी, इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके थ्रू देखने वाले हैं, एसक्यूएल सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यू कैन सी ओवर हियर ऑन द टॉप एसक्यूएल सर्वर ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना होगा। ये सर्वर नेम आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो था वहां पे। जैसे पहले ही कनेक्ट कर लिया था, तो फिर से अगर उसको फाइंड आउट करना है तो कनेक्ट में जाओ, डेटाबेस इंजिन में सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे यू कैन फाइंड द सर्वर नेम। जस्ट कॉपी दिस सर्वर नेम फ्रॉम हियर एंड
यहाँ पे जाके क्या करो, पेस्ट करो एंड ओके बोलो। तो ये क्या करेगा, उस सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया, नेविगेशन आ गया और उसमें कौन सा डेटा सेट डाला था हमने, एडवेंचर वर्क्स, वो यहाँ पे दिखाई देगा अलोंग विथ इट्स टेबल। तो इसके अंदर इतने सारे टेबल्स है। ठीक है, अभी हमें डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि किस चीज के लिए हमें डेटा विजुअलाइजेशन करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स दिए हैं वो डिटेल्स दिए हैं कि एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज है, उस एम्प्लॉयज का मीन्स उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है, उस कंपनी के एम्प्लॉय मीन्स का सेल्स हमें आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय का पर्टिकुलर रीजन वाइज सेल्स हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से अभी देर आर वेरियस टेबल्स प्रेजेंट इन दिस, बट इसमें से हमें सिलेक्टेड चूज करना है। ठीक है, तो हमें कौन से लग सकते हैं उसके लिए, जैसे एम्प्लॉय लगेगा, राइट, देन एम्प्लॉय सेल्स टेरिटरी लगेगा, देन प्रोडक्ट लगेगा, देन क्या लगेगा और रीसेलर लगेगा, सेल्स टेरिटरी लगेगा एंड फैक्ट सेलर सेल्स लगेगा। ठीक है, तो रिसेलर सेल्स लगेगा। ये जो भी हम लोग टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, कि कौन से कॉलम प्रेजेंट है एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या चाहिए थे, सिर्फ इतने ही कॉलम टेबल्स चाहिए फ्रॉम दिस डेटाबेस। तो जितने चाहिए उतने ही हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमने सिलेक्ट किया, राइट ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांसफर डेटा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ, लोड नहीं हुआ। राइट, ये लोड करने से पहले, ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है, डेटा क्लीनिंग स्टेप्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, इस डेटा को क्लीन करना है। अगर हिरार्चीज चाहिए तो हिरार्चीज क्रिएट करने हैं। सी हियर, यहाँ पे टेबल नेम बहुत ज्यादा लेंदी है नाम उसके, उसको शॉर्ट कर सकते हो आप। इसमें बहुत सारे, हर एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स प्रेजेंट है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको भी आप कम कर सकते हो। राइट, सो देर आर वेरियस थिंग्स जो भी डेटा क्लीनिंग में आती है, दैट वी कैन परफॉर्म ओवर हियर। जो फीचर सिलेक्शन जो बोलते हैं, दैट स्टेप्स आल्सो वी कैन परफॉर्म, डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें अभी फर्स्ट हम लोग जाते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, सो हियर यू कैन सी इन दिस टेबल देर आर, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको दिखाई देगा इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं एंड कितने रोज है। तो कितने कॉलम्स है, 33 कॉलम्स है एंड 296 रोज है। राइट, तो इसको अगर आप लास्ट में आइडेंटिफाई करते हो, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐसे है लास्ट में, लास्ट 3 to 4 5 कॉलम जिसमें टेबल वैल्यू ऐसे प्रेजेंट है। राइट, तो ये क्या कर रहा है कि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये टेबल कौन से टेबल के साथ कनेक्टेड है और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, दैट इज शोड ओवर हियर इन दिस टेबल। ठीक है ना, उसके बाद इस टेबल के अगर स्टैटिस्टिक्स हमें जानने हैं, तो उसके लिए वी कैन गो इनटू द व्यू पैनल। ऑन द टॉप आपको व्यू एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम दिस टूल बार। राइट, तो व्यू ऑप्शंस दिखाई देगा, यहाँ पे देखो एक डेटा प्रीव्यू करके पैनल है, इसमें आपको ये शो होगा। राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक था इसीलिए आपको पूरा शो हुआ। राइट, तो अगर इसमें कुछ व्हाइट स्पेसेस है तो दैट आल्सो इट कैन बी शोन। देन कॉलम की क्वालिटी आपको जाननी है, सो दैट आल्सो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम क्वालिटी। देन कॉलम क्वालिटी में आपको शो होगा, देखो इसमें कितना वैलिड रिकॉर्ड है और कितना एम्प्टी रिकॉर्ड है। राइट, तो इसमें देखो 100%, 99%, 100% ऐसे आपको वैलिड एंड एम्प्टी रिकॉर्ड दिखाई देगा। लेकिन इफ यू गो टू द पोजीशन, पोजीशन वाला जो आपका ये है कॉलम, यहाँ पे देखो वैलिड 6% है ओनली एंड एम्प्टी कितना है, 94%। ठीक है, सो ये एनालिसिस आप कर सकते हो, देन उसका कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन आप जान सकते हो लाइकवाइज। ठीक है,
कॉलम प्रोफाइल भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इस कॉलम का प्रोफाइल क्या है वो अगर जानना है तो यू कैन चेक ऑन दिस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हमें जैसे कोई पर्टिकुलर अभी 33 कॉलम्स है, उसमें से एक ही कॉलम मुझे चूज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग सपोज। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, देखो होम पेज में ही, होम पेज में मैनेज कॉलम्स करके पैनल अवेलेबल है। इन दिस पैनल चूज कॉलम करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से हम लोग गो टू कॉलम, तो यहाँ पे गो टू कॉलम अगर सिलेक्ट करते हैं तो सारे कॉलम नेम्स यहाँ पे शो हो गए, राइट। तो इसमें से जो भी से आपको चाहिए कॉलम नेम दैट वी कैन सेलेक्ट, सपोज मैं सेल्स पर्सन फ्लैग ये चूज करना है तो वो मैंने सिलेक्ट किया। क्लियर। तो अभी देखो ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, राइट। अभी सेल्स पर्सन फ्लैग जो है वो हमें क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स पर्सन फ्लैग। तो जो भी एक्टिव सेल्स पर्सन है उसका ही रिकॉर्ड हमें शो करना है। फॉल्स मतलब व्हाट, कि ये सेल्स पर्सन अभी एक्टिव नहीं है, ये एम्प्लॉय अभी एक्टिव नहीं है, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉय का डेटा हमें शो करके फायदा है क्या, नहीं। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, हाइड करना है, राइट। तो अगर उसमें डिस्टिंग्विश कौन से वैल्यूज प्रेजेंट है दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस, जैसे इसके एरो में जाते हो तो उसके डिटेल्स आ जाएंगे, राइट। ये वाले डिटेल्स कौन से वैल्यूज प्रेजेंट है, फॉल्स एंड ट्रू। तो हमें क्या निकालने हैं, फॉल्स वाले निकाल देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे। क्लियर। देन ओके। तो सी हियर यहाँ पे सिर्फ कौन से वैल्यूज आए, ट्रू वैल्यूज आए, राइट। क्लियर। ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अभी इतने सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए इस टेबल में से, राइट। 33 कॉलम्स है लेकिन हमें उसमें से सिर्फ 5-6 कॉलम्स चाहिए जो कि हमारा एनालिसिस है उसको परफॉर्म करने के लिए। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी टू लोड दिस डेटा, राइट। तो इसके लिए हम लोग उसको चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, रीनेम करेंगे इस पर्टिकुलर टेबल को एज अ सेल्स पर्सन। तो रीनेम करने के लिए ये चूज करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यू कैन सी द प्रॉपर्टीज विंडो। इन दैट नेम आपको दिखाई देगा, वहां पे आपको चेंज करना है सेल्स पर्सन, ठीक है। तो ये आपका टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज सेल्स पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, ऑन द राइट हैंड साइड अंडर अप्लाइड स्टेप्स यू कैन सी दैट स्टेप्स, फिल्टर किया अभी रो को तो रो आ गए, यहाँ पे फिल्टर रो आ गया, राइट। क्लियर। उसके बाद अभी इसमें से कुछ ही कॉलम हमें चूज कर रहे हैं, तो अंडर होम, अंडर दिस मैनेज कॉलम्स, चूज कॉलम्स में चूज कॉलम्स करके एक ऑप्शन है, उसको चूज करना है हमें। और इसमें से जो भी कॉलम चाहिए वही हमें लेने हैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वन पीडीएफ सो दैट ये सारी चीजें आपको आसानी से करते आएगी, कौन से चाहिए, राइट। तो हमें कौन सा लगेगा, सपोज एम्प्लॉय की रहेगी, देन एम्प्लॉय नेशनल आईडी अल्टरनेट रहेगा, लगेगा हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन टाइटल लगेगा, देन ईमेल एड्रेस लगेगा। तो सिर्फ ये 6 कॉलम्स मुझे चाहिए एम्प्लॉय की। ये एम्प्लॉय नेशनल आईडी मीन्स एम्प्लॉय आईडी हो गया वो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड टाइटल एंड ईमेल एड्रेस। तो ये सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो सिर्फ उतने ही सिलेक्टेड रोज कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। तो देखो अभी 6 कॉलम में ही आ गया, राइट। और नीचे आप देख सकते हो 6 कॉलम एंड 18 रोज, ठीक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी जैसे हमारा जो नेम रहता है एम्प्लॉय का डायरेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है स्टेफन जियान, तो ये कंबाइन करना है हमें। तो वो अगर कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो दो कॉलम्स कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, मर्ज कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमें एक कॉलम चूज करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और सेकेंड कॉलम चूज करना है। एक कॉलम चूज करो, कंट्रोल की प्रेस करो, सेकेंड कॉलम चूज करो, देन राइट क्लिक करो, यू विल फाइंड द मर्ज ऑप्शन, मर्ज कॉलम ऑप्शन। तो मर्ज कॉलम करो और उसके बाद देखो यहाँ पे नाम देना है, मर्ज कॉलम का देना है नाम, सपोज सेल्स पर्सन, ठीक है। और उसके बीच में सेपरेटर क्या यूज करना है, स्पेस, क्योंकि नेम और सरनेम में हमारा स्पेस रहता है, राइट। ओके।
सो यू कैन सी ये मर्ज हो गया, तो हमारे 6 कॉलम की जगह पे 5 कॉलम्स आ गए। क्लियर अबाउट दिस? अभी मुझे अगर कॉलम नेम रीनेम करने हैं तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से। देखो अभी एम्प्लॉय ये बहुत बड़ा है, तो इसको अगर मुझे रीनेम करना है एम्प्लॉय आईडी, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, एम्प्लॉय आईडी, क्लियर, डायरेक्टली दूंगी। ठीक है। सेम इस ईमेल एड्रेस को मुझे रीनेम करना है। देखो किस नेम से रीनेम करना है, उसका एक पीडीएफ मैंने दिया है, उसमें आप जाके कर सकते हो, आपके मन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सभी इसको कॉन्फ़िगरेशन के मैंने स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, सो दैट यू कैन फॉलो। ठीक है, यूपीएन करके, ठीक है। सो किस नाम से देना है, यूपीएन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया सेल्स पर्सन वाला टेबल। ठीक है, अभी देखो कितने रोज कितने कॉलम्स थे, उसमें से कितना हमने उसको बाइफरगेट कर दिया, कितना क्लियर कर दिया। क्लियर? उसके बाद सेम हमें बाकी के जो भी 5 टेबल्स है, उसको भी सेम वे से हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं सारे स्टेप्स। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय सेल्स टेरिटरी को इसको रीनेम करना है, देखो यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइडेड है, इसको किससे रीनेम करना है, तो इसको रीनेम करना है सेल्स पर्सन रीजन से, राइट। तो इसको सेल्स पर्सन रीजन से रीनेम करते हैं। तो रीनेम करने के लिए इसको सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज में इसको पेस्ट करना है सेल्स पर्सन रीजन करके। ठीक है, तो ये रीनेम हो जाएगा, राइट। अभी इसमें देखो ये दो जो कॉलम्स है उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ क्या है, कनेक्ट, दो टेबल्स कैसे कनेक्ट किए गए उसके डिटेल्स है, तो इसका हमें कुछ अभी नहीं करना है, वो बैकग्राउंड में रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए दो कॉलम एट अ टाइम क्या करेंगे, एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्री की प्रेस करेंगे, देन सेकेंड कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स रिमूव हो गए। ठीक है, तो ये सेल्स पर्सन रीजन सेट हो गया। देन प्रोडक्ट, इसके भी स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, देखो प्रोडक्ट, कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना है, इस टेबल को रीनेम करना है फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम से। सी हियर, रीनेम द क्वेरी, रीनेम करना है तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट डालो, रीनेम हो जाएगा, राइट। अभी इस प्रोडक्ट में क्या क्या करना है वो सारे डिटेल्स, अभी जैसे इसमें कितने कॉलम्स है, 40 कॉलम्स है, उसमें से कुछ ही कॉलम्स चाहिए हमें, राइट। तो कुछ ही कॉलम, जैसे प्रोडक्ट की इंग्लिश प्रोडक्ट नेम, तो ये कैसे चूज करेंगे, फिर से चूज कॉलम में जाके उतने ही कॉलम चूज करेंगे जितने रिक्वायर्ड है, कि कौन सी थे, प्रोडक्ट की, देन इंग्लिश प्रोडक्ट नेम, और क्या था, यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, प्रोडक्ट की इंग्लिश प्रोडक्ट नेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कलर एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कलर एंड सब कैटेगरी, यू हैव टू चेक हियर, डिम प्रोडक्ट सब कैटेगरी, उतने ही चूज करेंगे। तो सी हियर, अभी कितने हो गए, 5 कॉलम्स एंड इतने रोज। क्लियर? उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या क्या करना है, सभी इसके लिए यहाँ पे गिवन है, सो दैट यू हैव टू डू। ठीक है, क्लियर? इसमें से फिर से कॉलम नेम को रीनेम करने हैं, बिकॉज बहुत बड़े बड़े कॉलम नेम है, तो दैट यू हैव टू परफॉर्म। तो हम ये सारे कॉन्फ़िगर करके रखिएगा, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके हिरार्ची एंड ऑल कैसे करते हैं हम लोग वो क्रिएट करके देखेंगे। तो इस वजह से बाकी 3 इसके लिए कॉन्फ़िगर करके रखना, सो दैट वी कैन सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।